अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात से बात में मैं हूँ जावेद चौधरी। नाजरीन, आज से 1500 साल पहले आज ही के दिन हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है आज विलादत हुई थी। आप पैदा हुए थे और आप कैसे इंसान थे, आपको कितने दुख और मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, ये हमारी आजकल की जो नौजवान नस्ल है उसको बिल्कुल मालूम नहीं है। अगर उन्हें आपके ये दुखों का पता होता, उनको अंदाज़ा होता, तो वो बिल्कुल अपने हालात का रोना ना रोते। आप दुखी इंसान क्यों थे और हमारी आज की जो नई नस्ल है उनको आपके दुखों का अंदाज़ा क्यों नहीं है। जैसे इब्ने मरियम के पैरोकार करते हैं, अगरचे हम भी जो है हज़रत ईसा के पैरोकार हैं, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो उन तक महदूद रह जाने वाले पैरोकार हैं। वो ये ईमान रखते हैं कि हज़रत ईसा जो हैं हमारे गुनाहों की पादाश में मसलूब हुए थे। तो ऐसे ही मैं भी ईमान रखता हूँ, मुझे भी ये यकीन है कि मेरे मोहम्मद ने भी वो तमाम दुख सहे जो दुख हम जैसा इंसान हयात के नशब व फराज में सहता है। उन्होंने हमारे दुख हमारे लिए सहे, बल्कि हमसे कहीं ज़्यादा, कहीं बढ़कर उन्होंने दुख सहे हैं। हमारे तो रोज़मर्रा जो मामूलात होते हैं, मामूली से उनके अंदर दुख होते हैं, उनको सहा जा सकता है, लेकिन उन्होंने वो दुख भी सहे जिनको आम इंसान सह नहीं सकता। लेकिन मैं उन्हें एक दुखी इंसान क्यों कह रहा हूँ? मैं उन्हें दुखी इंसान इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अपनी नबी के हयात का जो भी मुताला किया, मैंने जो भी किताबें पढ़ी, चाहे वो हैकल हो, चाहे मार्टिन लिंक्स हो, चाहे हशाम हो, चाहे इसाक हो, मुझे तो वहाँ, या चाहे रफ़ीक डोगर साहब की अल अमीन हो, मुझे तो वहाँ दुख ही दुख नज़र आए हैं। जिसका बाप खूबसूरत शक्ल वाला बाप अब्दुल्ला उसकी पैदाइश से पहले ही रुखसत हो जाए, फिर आमना भी फौत हो जाए और उस वक्त आपकी उम्र महज 6 साल हो और अभी आपके खेलने के, अभी आपके लाड करने से, बाप से लाड उठवाने के दिन हो, माँ की गोद में पनाह लेने के दिन हो, और वो दोनों उनको नज़र ना आए। एक ऐसे मुआशरे में जहाँ एक यतीम की कोई कद्र मंजिलत नहीं होती, जहाँ बाप के हवाले से ही इंसान सर उठाकर चलता हो, उस दौरान आप दूसरों की भेड़ बकरियां चराकर गुजारा करते हैं। मस्जिद में आपसे एक दफ़ा दरियाफ्त किया गया कि क्या सभी जो पैगंबर हैं उन्होंने भेड़ बकरियां चराईं? तो उन्होंने जवाब दिया हाँ। तो फिर आपसे पूछा गया कि आपने भी? तो आपने जवाब दिया हाँ, मैंने भी। वो ऐसे गडरिए थे। फिर उनके दादा अब्दुल मतलब बिन हाशिम ने उन्हें संभाला। अब्दुल मतलब जब फ़र्श पर बैठते थे तो उनके बेटों में से किसी को ये हिम्मत, ये जसारत ना होती थी कि वो आपके बराबर बैठ जाते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते तो आपके पास फ़र्श पर बैठ जाते, और उनके जो चचा हैं अगर उनका हाथ पकड़कर उनको वहाँ से उठाने की कोशिश करते तो आपके दादा उनको कहते कि इस बच्चे को छोड़ दो, इस बच्चे की तो शान बहुत बड़ी है, और फिर आपकी पुश्त पर मोहब्बत से हाथ फेरने लगते। 8वें साल में जब आपने कदम रखा तो ये दादा भी रहलत फरमा गए। ये वाक़या फील से यानी अबा बीलो के जो है कंकरियाँ मारने से 8 साल पहले पेश आया था। कहते हैं जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा पर रहलत का वक्त आया और उन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया तो उन्होंने अपनी 6 बेटियों यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियों से कहा कि तुम सब मिलकर मुझ पर गिरिया जारी करो ताकि मैं मरने से पहले सुन लूँ कि तुम क्या कहोगी। और उन्होंने सब ने मिलकर मातम के शेरों में अपने जज्बात का इजहार किया और उन सब के ये अशार आज तारीख का हिस्सा हैं। फिर उनके चचा ने, ना अबू लहब ने ना अबू जहल ने, क्योंकि वो भी आपके चचा थे, बल्कि अबू तालिब ने आपके सर पर हाथ रखा। ये मोहम्मद कैसा दरबदर हुआ जाता है, कैसा दुखी इंसान था, उसके दुख का कोई बयान हो ही नहीं सकता। जिसे अपने कबीले वाले, सगे ख़ानदान वाले तर्क कर दें, पूरा मुआशरा तर्क कर दे, हरम में दाखिल हों तो आप पे गलाजत ढेर कर दी जाए, और अगर राह चलें तो आपके सर पर खाक डाल दी जाए। उसकी बेटियों को अबू लहब के बेटे एक एक करके अलग कर दें अक़द के बाद, या शायद अक़द से पहले कि तुम्हारा बाप हमें किस राह पर लगा रहा है, ये हमारे खुदाओं को क्यों झूठा कहता है और ख़ुद छुप छुप कर अपने रब के सामने क्यों सजदा रेज़ होता है। उसके चाहने वाले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले थे और आपकी बातों पर यकीन रखने वाले थे, उनको मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाए और वो हबशा में पनाह लेने पर मजबूर हो जाएं, जिनमें हज़रत उस्मान भी शामिल थे, और बिलाखिर उसे भी वो शहर छोड़ना पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का सबसे अजीज़ था, लेकिन आपको भी वो शहर छोड़ना पड़ा। गार हिरा में तो जो गुजरी सो गुजरी, क्योंकि एक चादर में लिपटा, जो चादर वो चादर भी उसको उसकी शरीक हयात हज़रत खतीजा
ने दी थी, उसके कपकपाते बदन पर फैलाई थी, उसमें लिपटा हुआ अपने ऊपर नाजिल होने वाले कलाम की दहशत में और ना समझ में आने वाली एक कैफियत में, बेयकीनी में कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो जो उस गार में ख्वाब में आया था, जो मुझे इकरा कहता था, जो मुझे पढ़ने को कहता था, एक इंसान के रूप में था, तो वो कौन था। और अब मैं जब जिधर भी देखता हूँ, अगर मैं हिरा के पहाड़ के उस पार देखता हूँ या इस पार देखता हूँ, तो मुझे हर चोटी पर वो ही क्यों नज़र आता है। तो फिर हज़रत खतीजा के रिश्ते के भाई हज़रत वर्का बिन नौफल ख़बर करते हैं कि वो जिब्राइल थे। वर्का बिन नौफल माँ खतीजा के करीब कब्रिस्तान मौला में दफन है। फिर वो दुख का मारा हुआ इंसान दुनिया भर से अजीज़ शहर को छोड़ने पर मजबूर हो जाता है और यसरब की उस दूर उफ्तादा बस्ती में पनाह लेता है जहाँ कभी उसका बाप आया करता था। अपने यार के साथ गारे सोर में पोशीदा रहता है, नहीं जानता कि कुरैश के जिन पीछा करने वालों की कदमों की आहटें सुनाई दे रही हैं, वो दहाने पर मकड़ी के जाला जो तने हुए मकड़ी के जाले और कबूतरों के घोंसले को देखकर लौट जाएंगे या अंदर दाखिल होकर उसकी ज़िंदगी को मुनक़ता कर देंगे। वो गार में पनाह लेने वाला शख्स अपने वतन को तर्क करते हुए अजीज़ तरीन शहर अजीज़ व कारब, यहाँ तक के बेटियों से बिछड़ता, अपने बेटों की कब्रों से दूर होता, कितना दुखी हुआ होगा। उसके बेटे मर जाते हैं, अल्लाह ना करे कि किसी दुश्मन के भी बेटे मर जाएं, चंद माह बाद जिन्होंने बाप की नस्ल को आगे बढ़ाना हो और वो फिर मर जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अरसे के लिए अबू कासम कहकर पुकारा जाए। उसकी बीवी बड़े फ़ख्र से उसे ए कासम के बाप कहकर बुलाए और फिर ये लक़ब भी छीन जाए। पहले फ़र्जंद कासम, फिर तैयब और उनके बाद ताहिर। बेटियों में सबसे बड़ी रुकैया, उनके बाद ज़ैनब, फिर कलसूम और सबसे छोटी फ़ातिमा। अबू कासम के बाद अबू लहब और फिर अबू ताहिर के अलकाब भी किस्सा पारीना हो जाएं तो दिल पर क्या गुजरे। और आखिरी उम्र में एक आर्जी मुसरत नसीब में आए, हज़रत मारिया अल किब्तिया के बदन से हज़रत इब्राहीम की वलादत हो और ये बेटा हू बहू अपने बाप की शबाहत का हो। उसे गोद में लेकर खिलाएं और देखने वाले देखकर कहें कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन में आप बिल्कुल ऐसे होते होंगे, और जब इब्राहिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तक पहुँचेंगे तो बिल्कुल उन जैसे होंगे। उस पर हसद और रश्क का इजहार भी किया जाए और फिर ये आखिरी मता भी हाथ से निकल जाए तो उसके दुख का कोई हिसाब करने वाला है। इब्राहीम की कब्र के सिराने खड़े होकर कहें कि इसकी कब्र को जो है सीधी और मुनासिब रखना, तदफीन के रोज़ सूरज गिरन के असरात नज़र आने लगे तो आपके मानने वाले कहें कि सूरज गिरन तो पैगंबर के बेटे की मौत के सोग में ज़ाहिर हुआ है, तो वो शख्स फ़ौरन अपने गम से बाहर निकल आए और कहे कि तुम जान लो ये सूरज चांद सितारे सब के सब अल्लाह के ताबे हैं, उसके कायम करदा निज़ाम के तहत अपने अपने मदार में हैं और इन पर किसी इंसान की मौत का बेशक वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो कुछ असर नहीं होता। कुछ ने उनसे कहा कि ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो आहो बका करने से मना फरमाया था और अब आप ही सिसकियाँ भरते रोते चले जाते हैं। तो आपने फरमाया मेरे गमो अंदों की शिकायत तो करते हो, लेकिन ये जान लो मैंने शोर करने और बुलंद आवाज़ में मातम करने से मना किया था, आंसू बहाने से नहीं। मेरा बेटा मर गया है, मैं कैसे ना रोऊं। आपके दुख का कोई शुमार नहीं, कोई एक दास्तान है, इन सब को बयान नहीं किया जा सकता। और आपकी आयली ज़िंदगी में भी जो है इतनी खुशगवार और पुरसुकून नहीं थी, यहाँ भी दुख थे, लेकिन वो अपनी शुगुफ्तगी, अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते थे। एक रोज़ हज़रत सफ़िया ने रंजीदा होकर शिकायत की कि मेरी सौकनें मुझे ताना देती हैं। हफ्ज़ा कहती है कि मैं तो उम्र फ़ारूक की बेटी हूँ और आयशा मुझे तंग करने की गर्ज से कहती है कि मैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी हूँ, जबकि तुम एक यहूदी की बेटी हो। तो हजूर इस रकाबत से लुत्फ़अंदोज़ होकर कहते हैं कि सफ़िया, तुम उनसे कहो मेरा बाप एक पैगंबर था जिसका नाम मूसा था, और मेरा चचा भी एक पैगंबर था जिसका नाम हारून था, और मेरा खाविंद भी एक पैगंबर है जिसका नाम मोहम्मद है। तो कौन अफजल है? जब दबाव बढ़ जाता है और बर्दाश्त से बाहर होने लगता है, बाहर की दुनिया में साजिशें हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ हैं और मुनाफ़क़तें हैं और घर में गिले शिकवे और नासूदगियाँ। कि इस माल गनीमत में जो बेगमात कहती हैं कि इस माल गनीमत में से रेशम और कम ख्वाब के लिबादे हमारे हिस्से में क्यों नहीं आते। घरेलू अखराजात के लिए तंगी है, महज गुड़ के शरबत, सत्तू और खजूर से गुजारा नहीं होता। तो आप इतने दुखी होते हैं कि किनारा कश हो गए, एक ऐसी कोठड़ी में अलग हो गए जिस तक पहुंचने के लिए खजूर का एक तना सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल होता था। आप इतने दुखी हुए
और जब हज़रत उमर फ़ारूक को इन हालात का इल्म हुआ तो उन्होंने आप तक पहुंचने की कोशिश की, तो खादिम ने रोक लिया और कहा कि रसूलुल्लाह अब किसी से भी मिलना नहीं चाहते। हज़रत उमर ने कहा कि देखो, मैं तो सिर्फ हज़रत हफ्सा के वालिद की हैसियत में आया हूँ, अपने दामाद से मिलना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दो। खजूर के तने पर पांव रखते हैं और ऊपर पहुंचते हैं तो अल्लाह के रसूल को इस हाल में देखते हैं कि वो बान की नंगी चारपाई पर लेटे हुए हैं, जिसकी वजह से उनके कोमल बदन पर बान खुबने से निशानात पड़ गए हैं। कंधों के दरमियान जो मोरे रिसालत के करीब भी खराशें पड़ी हुई हैं। आप तन्हा पड़े थे। कोने में पानी का एक मशकेज़ा और कुछ सत्तू थे। वो अपने घरेलू हालात के बारे में इतने दुखी थे कि अल्लाह ताला ने उनकी ढार्स बंधाई और कहा कि ऐ पैगंबर, अपनी बीवियों से कह दो कि अगर दुनिया की ज़िंदगी और उसकी जीनत और आराइश की खास्तगार हो तो आओ, मैं तुम्हें कुछ माल दौलत दूं और अच्छी तरह से रुखसत कर दूं। और अगर तुम खुदा और उसके पैगंबर और आकबत के घर यानी जन्नत की तलबगार हो, तुम में से जो नेकोकारी करने वाली हैं, उनके लिए खुदा ने अजर अजीम तैयार कर रखा है। और वो शख्स जो अशरफुल मखलूकात में से सबसे अशरफ था, महबूब था, अपने तख्लीक करने वाले का महबूब था, उसने भी मौत की अजियत उतनी ही सही जितनी कोई भी शख्स सहता है। जब उनके कहने पर आपके मुंह पर पानी के छींटे मारे जाते थे ताकि हालत नज़ा की घबराहट कम हो, तो वो कहता है, मुझे आम इंसान की निस्बत दोहरी अजियत हो रही है। और वो दोहरी अजियत मैं समझता हूँ उन्होंने हम सब के लिए सही। मौत के बाद भी कुछ लोग अपनी अपनी भाग दौड़ में जो मसरूफ़ हो गए और उनकी तदफीन से गाफिल हो गए, वो यकीनन आगाह होंगे कि उनके बाद क्या हो रहा है। तो ये भी कैसा दुख होगा। उस शख्स ने ये सारे के सारे मुआशरती, ख़ानदानी, कबीले के, दोस्तों के, अजीज़ों के, औलाद के और बीवियों के दुख सिर्फ इसलिए सहे कि हम जैसे शिकवा ना कर सकें, हम जैसे शिकायत ना कर सकें। आपने ये सारे दुख हमारे लिए सहे, दुख हमारे हिस्से के भी आपने कबूल किए। अगर हज़रत ईसा लोगों के गुनाहों के लिए मसलूब हुए तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुख जो हमारे थे अपनी ज़िंदगी उनके लिए वक्फ कर दी। आज उसी दुखी इंसान का 1500वां जन्मदिन है, यौम विलादत है। आप सबको 12 रबीउल अव्वल मुबारक हो।